बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके हमने काफ़ी पार्ट्स जो हैं वो कर लिए थे और अभी इसका एक पार्ट रहता था, बल्कि इसके मज़ीद कई पार्ट्स हैं। तो हम सॉल्व करते हैं आज ए स्क्वायर और बी क्यूब जो है हमने मालूम करना है। इसका मतलब ये है कि हम मैट्रिक्स ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ए से। हम लेते हैं ये वाला मैट्रिक्स ए है, ए डॉट ए इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 -1 -2 -3 3 4 5। ये ए मैट्रिक्स आ गया। दोबारा हम यही मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 3 4 5। ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास ए डॉट ए। ये ए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको 1 इंटू 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3। ये हमारे पास फर्स्ट रो है। तो ये हमारे पास है जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 4 1 इंटू 2 2 इंटू -2 3 इंटू 4। अब हमारे पास ये आ गई है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 5 3 इंटू 5। हमारे पास यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, इसलिए हमने इसको नीचे कर लिया। और नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। अब हम सेकंड रो शुरू करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -1 प्लस -2 इंटू -1। हमने ब्रैकेट लगाए हैं क्योंकि दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं। -2 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 3 -3 इंटू 3। सेकेंड रो हमारे पास मौजूद है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 3। अब हम करते हैं जी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को करते हैं हम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम 1 इंटू, उसको भी मैं नीचे करता हूँ। अब सेकेंड रो को 1 इंटू -1 है जी -1 इंटू 2 प्लस इंटू माइनस इंटू -1। अब हमारे पास क्या है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 2 माइनस प्लस -2 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -2 प्लस -3 इंटू 4। ये हमारे पास आ गई है जी सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम ये है हमारे पास और सेकेंड रो ये है -1। इसकी पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी फिर ऐड होगी। -1 इंटू 2 ये हो गया प्लस -2 इंटू -2 प्लस -3 इंटू 4। अब हमारे पास है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम वो क्या होगा -1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 5। ये अब हमारे पास जो है पहला ऑपरेशन यहाँ तक मुकम्मल हुआ, दूसरा यहाँ पर। आपके पास वहाँ पर जो शीट होगी उसकी जो लेंथ होगी वो इस तरह होगी और आप आसानी के साथ जो है वो तीनों कॉलम जो आपकी जो तीनों लाइन ये बन रही है 1 2 और 3 लाइन में आगे इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर जगह बहुत शॉर्ट है, इस वजह से यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता। अब सेकंड रो ख़त्म हो गई, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्टार्ट करते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1
प्लस 5 × 3, ये आ गया हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम शुरू करना है। 3 × 2 प्लस 4 × -2 प्लस 5 × 4, 5 × 4 आ जाएगा, 5 × 4। ये अब हमारे पास क्या है जी, थर्ड रो सेकंड कॉलम है। अब हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम होगा। 3 × 3 प्लस 4 × -3 प्लस 5 × 5। सो ये हमने इसको सॉल्व किया है। आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। a² किसके बराबर है, 1 × 1 1 ही हो गया, -2 हो गया, प्लस माइनस जब इससे होगा ये आपस में -2 होगा, जब इसके साथ -2 मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस और -2 ही रहेगा, प्लस 3 3 9 हो जाएगा, 1 2 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 -4 प्लस 4 3 ये प्लस 4 3 क्या हो जाएगा 12 प्लस के 12। अब हमारे पास क्या है 1 3 3 प्लस माइनस माइनस 2 3 6, फिर हमारे पास आ जाता है जी 3 × 5 प्लस 15। इस तरह का आपके पास मैट्रिक्स बनेगा। सो यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं थी तो इसको मैंने ऊपर नीचे कर लिया है। -1 × 1 -1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और माइनस 2 है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर -2 हो गया प्लस, और यहाँ पे -2 प्लस हो जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएंगे, प्लस -3 × 4 -12 हो जाएगा, -12 हो गया। नेक्स्ट -3 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 है और प्लस एक प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 5 3 15 हो जाएगा, माइनस के 15 हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, थर्ड रो 3 × 1 3 हो गया, प्लस माइनस -4 हो गया, प्लस 15 हो गया, 3 2 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 हो गया, माइनस के 8 हो गए हमारे पास। यहाँ पर माइनस प्लस 5 4 20 प्लस 20 हो गया, 3 3 9 हो गया, -12 हो गया, प्लस 25 हो गया। नेक्स्ट अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आंसर आता है जी, हमारे पास आता है जी a² = किसके बराबर आता है हमारे पास a² हमारे पास बराबर आता है जी, हमारे पास माइनस के 2 हैं और प्लस के 9 है और प्लस के 1 है, प्लस के 10 हो जाएंगे और माइनस के 2 हो गए। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्लस के 12 हैं और फिर प्लस के 2 हैं, माइनस के 4 हैं, 14 प्लस के -4, 14 प्लस के -4 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 15 प्लस के हैं और 3 प्लस के 18 - 6 हो जाएगा, माइनस के 6 हैं और माइनस का 1, माइनस के 9, माइनस के 10 प्लस के 2 हैं, माइनस के 14 प्लस के 4 हैं, माइनस के 14 प्लस के 4 हैं, माइनस के 18 प्लस के 6 हैं, माइनस के 18 प्लस के 6 हैं। हमारे पास इससे नीचे प्लस के 18 माइनस के 4 हैं, प्लस के 18 माइनस के 4 हैं और यहाँ पर हमारे पास 26 प्लस के हैं, माइनस के 8 हैं। यहाँ पर हमारे पास आगे जी 34 प्लस के हैं, माइनस के 12 हैं। सो ये हमारे पास क्या आया है जी, ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 10 - 2 8, 14 - 4 10, 18 - 6 12, -10 + 2 -8, माइनस के 14 प्लस के यहाँ पे माइनस के 10, यहाँ पर प्लस के 6, माइनस के 18 है और माइनस के हमारे पास रह जाएंगे 12। यहाँ पर प्लस 18 के माइनस के 4 हैं तो 14 हमारे पास प्लस के रह जाएंगे, 26 प्लस के माइनस के 8 हैं तो हमारे पास 18 रह जाएंगे प्लस के। यहाँ पर हमारे पास 34 जो है वो किसका है जी, प्लस का है, -12 जो है वो
माइनस के हैं तो हमारे पास कितना रह जाएगा जी, प्लस के 22 रह जाएंगे हमारे पास। अब हमारे पास है जी बी है, बी क्यूब मालूम करना है हमने। बी क्यूब इज इक्वल टू, पहले हम मालूम करते हैं जी बी डॉट बी मालूम करते हैं। बी हमारे पास क्या है जी, 4 माइनस 1 1 1 4 3 1 4 3 3 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 3 माइनस 2। दोबारा हम इसको लिखते हैं 4 माइनस 1 1 1 4 3 3 माइनस 3 माइनस 2। अब हम बी डॉट बी हमारे पास हो जाएगा बी डॉट बी स्क्वेयर, और अब हमारे पास आ जाएगा, ऐड करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करते हैं जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो हमारे पास आ गई है जी 4 इंटू 4 प्लस इंटू माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखते हैं जी 4 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस 3। ये हो गया हमारे पास। और अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम देखते हैं। फर्स्ट रो हमारे पास मौजूद है जी 4 इंटू 1 प्लस इंटू माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 2। ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसको हम बड़ा कर देते हैं मैट्रिक्स को। ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, उसके बाद हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किया है, और उसके बाद हमने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम किया। जब हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया तो हमारे पास आ गया 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 1 1 इंटू 3, फिर 4 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस 3, फिर 4 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 2। अब हम सेकेंड रो लेते हैं। सेकेंड रो हमारे पास आ जाएगी जी 1 इंटू सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। फिर अब हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेते हैं 1 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3। अब हम सेकेंड रो और थर्ड कॉलम लेते हैं 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2। यहाँ पर हमने क्या लिया जी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 4 प्लस इंटू माइनस 3 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेते हैं 3 इंटू माइनस 1 प्लस इंटू माइनस 3 इंटू 4 प्लस माइनस 3 इंटू 4 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 3। ये आ गया हमारे पास। अब हम थर्ड रो थर्ड कॉलम लेते हैं 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 3 3 इंटू 1 प्लस यहाँ पर भी माइनस 3 है, ये वाला हमारे पास माइनस 3 है और ये वाला हमारे पास प्लस 3 है। माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2। यहाँ पर हमने फर्स्ट रो 3 इंटू 3 माइनस 3 एंड माइनस 2, सो 4 1 एंड 3। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4 4 ज़ा 16 आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 3। यहाँ पर हमारे पास आ गया जी माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 माइनस 3। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 2। सेकेंड अब देखते हैं 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 प्लस 16 माइनस 9। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस 12
-6। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 × 4 12 -3 -6। यहाँ पर हमारे पास आ गया -3 -12। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 3 2 = 6 +6। फिर हमारे पास यहाँ पे 3 -9 और +4। सो अब हम इनको ऐड करते हैं। 16 हमारे पास क्या है जी, प्लस के हैं, प्लस के 3 है। और यहाँ पर हमारे पास आ गया 19 -1 माइनस के 4। यहाँ पे सब माइनस के हैं, माइनस के 8 और माइनस के 11 हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस के 5 हैं, 4 माइनस के 5 हैं। 4 + 4 8, 8 8 से 17 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर माइनस के 10 है और प्लस के 16 है, प्लस के 16 है। यहाँ पर हमारे पास 13 आ गए प्लस के और माइनस के 6 आ गए। सो नेक्स्ट क्या है जी, 12 पॉजिटिव है और माइनस के 9 है, माइनस के 15 है हमारे पास यहाँ पर और प्लस के 6 हैं। यहाँ पर 7 प्लस के हैं और माइनस के 9 है। सो इनको नेक्स्ट अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी b² जो है वो हमारे पास क्या आएगा, = 18 -11 4 - 5 हमारे पास आ जाएगा -1 17। माइनस के 10 है, प्लस के 6 और प्लस के 6 रह जाएंगे। माइनस के 6 हैं और हमारे पास 7 प्लस के रह जाएंगे। 12 - 9 3 रह जाएगा। माइनस के 15 प्लस के 6 हैं तो माइनस के हमारे पास 9 रह जाएंगे। 7 - 9 माइनस के 2 रह जाएंगे। 7 प्लस के हैं, 9 जो है वो माइनस के हैं। सो हमारे पास ये B2 आ गया है। अब हम इसको एक मरतबा और मल्टीप्लाई करते हैं जी, किसके साथ, B2 डॉट, फिर B से इसको मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स से। 18 -11 -1 17 3 6 -9 7 -2। अब फिर मैट्रिक्स B लेते हैं हम। मैट्रिक्स B हमारे पास क्या है जी, 4 -1 1 1 4 3 3 -3 -2। अब हम इसको एक दफ़ा फिर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा B³ इज B3 = फिर लेते हैं जी 18 × 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला ऑपरेशन। 18 × 4 18 × 4 प्लस -11 ये हमारे पास, ये हमने लिखा है, इंटू 1 1 ये हमारे पास दूसरी एंट्री है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्लस -1 × 3। ठीक है, फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ऐड का ऑप्शन आएगा। सेकंड एंट्री सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ऐड का ऑप्शन आएगा। थर्ड एंट्री थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये ऐड का ऑप्शन होगा। और जहाँ पर हमारे पास दो साइन प्लस हों या माइनस हों कंबाइन होंगे, वहाँ पे हम छोटा ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यूज़ करते हैं। 18 × फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम ये है, प्लस -11 × 4 -11 × 4 प्लस -1 × -3। ये दूसरा हो गया हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेते हैं। 18 × 1 प्लस -11 × 3 प्लस -1 × -2, ये हमने ले लिया। ये जो हमने रिजल्ट निकाला है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है और ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है। अब हम सेकंड रो पे चलते हैं जी। सेकंड रो है हमारे पास 17 × 4 प्लस 6 × 1 प्लस 7 × 3, ये होगी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम लेते हैं। 17 × -1 प्लस 17 प्लस 6 × 4 प्लस 7 × -3। अब सेकंड रो है और थर्ड कॉलम लेते हैं। 17 × 1
प्लस 6 इंटू 3 प्लस 7 इंटू -2। ये अब हमारे पास हो गया है जी सेकंड रो का ऑपरेशन मुकम्मल है। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब हम थर्ड रो को लेते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आता है हमारे पास 3 इंटू 4 प्लस -9 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3। अब लेते हैं जी 3 इंटू -1 थर्ड रो सेकंड कॉलम प्लस -9 इंटू 4 प्लस -2 इंटू -3। अब लेते हैं हम थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 1 प्लस -9 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2। ये ऑपरेशन हो गया है। सो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। बी क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब ही कह दें या B3 कह दें। 18 4 ज़ार कितना हो जाता है जी हमारे पास? 18 4 ज़ार हमारे पास हो जाता है जी 72 और -11 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3। -11 प्लस -11 1 ज़ार 11 -1 3 ज़ार -3 और -3 प्लस के साथ -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ गया 18 माइनस के 18 हो गए, फिर माइनस के 44 हो गए, फिर प्लस के क्या हो गया हमारे पास 3 हो गए। 18 1 ज़ार 18 हो गया, -33 हो गया और यहाँ पर हमारे पास प्लस के 2 आ जाएंगे। माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और फिर अब हम सेकंड चलते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा जी 68 हो जाएगा। 17 4 ज़ार 68 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा, -17 हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा, -21 हो जाएगा, -21 हो गया। अब हमारे पास 17 हो गया, प्लस 6 18 हो गया, -7 2 ज़ार -14 हो गया। अब हमारे पास थर्ड 4 3 ज़ार 12, -9 -6 -3 -36 प्लस 2 3 ज़ार 6 3 -27 प्लस 4। यहाँ तक हमारे पास हो गया ये। अब 72 बी क्यूब इज इक्वल टू 72 माइनस के कितने हो जाएंगे? 72 माइनस के हो गए हमारे पास 14 हो गए, माइनस के 14 हो गए, माइनस के 18 है और माइनस के 44 है हमारे पास। कितने हो जाएंगे? माइनस के 62 हो जाएंगे। 62 माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 18 और 2 18 और 2 कितने हो गए? 20 हो गए हमारे पास, प्लस के और -33। यहाँ पर 68, यहाँ पे हो जाएगा 74 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 95, माइनस के 17 माइनस के 21 है तो माइनस के 38 हो जाएंगे, प्लस के 24 हो जाएंगे। 17 प्लस 18 35 और यहाँ पर माइनस के 14 हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास 12 और माइनस के 15 है, माइनस के 39 है और प्लस के 6 हैं और यहाँ पर 7 हमारे पास आगे प्लस के और -27 जो है वो -27 है। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आता है जी 72 में से 14 चले गए, 58 आ गए जी हमारे पास, 58 आ गए B3 या B क्यूब, 58 आ गए, -62 के हैं, प्लस के 3 और -59 हो गए और 20 प्लस के हैं, -33 -13 हो गया, -13 95 माइनस के 38 हैं और प्लस के जो हैं वो कितने हैं जी 24 हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा
माइनस के 14 रह जाएंगे, माइनस के 14 रह गए। 35 माइनस 14 हमारे पास कितना रह जाएगा जी, 21 रह जाएंगे, 21 रह जाएंगे। 12 प्लस के हैं और माइनस के 15 है, माइनस के 3 रह जाएंगे। माइनस के 39 है और प्लस के 6 हैं, माइनस के 33 रह जाएंगे। 7 प्लस के हैं और माइनस के 27 और माइनस के 20 रह जाएंगे। ये हमारे पास आ गया बी क्यूब। अब हमने मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर और बी क्यूब को। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है जी, ए स्क्वायर बी क्यूब इज़ इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर है। नेक्स्ट जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका जो आंसर आएगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा जी इसका आंसर। सो हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं जी, ए स्क्वायर और बी क्यूब, ये मैंने लिख लिए हैं। सो नेक्स्ट अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम लेते हैं जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से ताकि हमारा ये मुकम्मल हो जाए। 8 इंटू 58 प्लस 10 इंटू 95 प्लस 12 इंटू -3, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। 8 इंटू -59 प्लस 10 इंटू -14 प्लस 12 इंटू -33। फिर अब हम थर्ड कॉलम 8 इंटू -13 प्लस 10 इंटू 21 प्लस 12 इंटू -20। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सेकंड रो लेते हैं। -8 इंटू 58 माइनस प्लस होगा उसके बाद -10 इंटू 95 प्लस -12 इंटू -3। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम लेते हैं। -8 इंटू -59 प्लस -10 इंटू -14 प्लस -12 इंटू -33। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम है। -8 इंटू -13 प्लस -10 इंटू 21 प्लस -12 इंटू -20, -12 इंटू -20। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं। 14 इंटू 58 प्लस 18 इंटू 95 प्लस 22 इंटू -3। अब 14 थर्ड रो और सेकंड कॉलम लेते हैं। थर्ड रो सेकंड कॉलम लेते हैं जी। 14 इंटू -59 प्लस 18 इंटू -14 प्लस 22 इंटू -33। ये होगी हमारे पास सेकंड रो। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम लेते हैं जी। 14 इंटू -13 प्लस 18 इंटू 21 प्लस 22 इंटू -20। अब हम इसको मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। ये पूरा हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है, कि यहाँ तक हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी 8 को 58 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 464 प्लस 950 -36। फिर नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाएगा जी 59 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो हमारे पास आ जाता है जी 472 -472 -140 माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाई 33, 12 मल्टीप्लाई बाई 33 हमारे पास हो जाएगा 396। 396 हो गया हमारे पास। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको, -13 को मल्टीप्लाई करते हैं जी 8 से, तो हमारे पास हो जाएगा 104 -104 104 हो गया माइनस, प्लस अब हम यहाँ पे 210 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे फिर प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे होगा 24,
ये हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम सॉल्व हो गया। अब हम -8 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 58 से तो हमारे पास सेम रिज़ल्ट आएगा, -464 प्लस माइनस माइनस -950 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा जी +36 हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -8 को -59 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस के हो जाएंगे 472 हमारे पास किसके हो जाएंगे, प्लस के, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस के 10 है और माइनस के क्या है जी 14 है। सो ये प्लस के कितने हो जाएंगे 140, प्लस के 140 हो गए और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस के हमारे पास हो जाएंगे कितने 140 प्लस के 396 हो जाएंगे। अब हमारे पास है जी -8 मल्टीप्लाई बाय -13, सो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 104, प्लस के 104 हो गया हमारे पास और प्लस यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे माइनस के 210 हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा जी प्लस के 240 हमारे पास हो गए। अब हम थर्ड देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा जी 14 मल्टीप्लाई बाय 58, 812 हो जाएगा, प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 95, 18 मल्टीप्लाई बाय 95 हमारे पास आ जाएगा जी 1710 हो गया हमारे पास, -66 हो जाएगा हमारे पास। 14 इंटू -15 है, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 59 से, 14 मल्टीप्लाई बाय 59, 14 मल्टीप्लाई बाय 59 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 8206 हो जाएगा, 8206 प्लस माइनस माइनस हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 252 हो जाएगा, 252 हो गया और माइनस यहाँ पर आ जाएगा जी 66 आ जाएगा, 2 3 जार 6 और -66 आ जाएगा, 66 नहीं बल्कि 726 आ जाएगा, 726 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। फिर 766 हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, 14 मल्टीप्लाई बाय 13 हमारे पास 182 आएगा, माइनस का 182 माइनस का 180 हमारे पास आ गया जी 182 माइनस का आ गया और प्लस माइनस किधर से हैं जी, हम यहाँ से कर रहे हैं 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 21 से, क्या जवाब आता ये हमारे पास आ जाता है जी 378 आ जाता है हमारे पास इसका आंसर। और -20 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, 20 मल्टीप्लाई बाय 22 440 आ जाता है हमारे पास, माइनस का 440 आ जाता है। इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा जी 464 प्लस 950 ये हमारे पास आ जाएगा जी 1414 आ गया, -36 और नेक्स्ट जो हम ऐड करते हैं जी हमारे पास मौजूद हैं 472 प्लस 140 प्लस 396 हमारे पास आ गया जी माइनस का 1008 आ गया माइनस का, यहाँ पे माइनस के 240 हैं, 240 आ गया हमारे पास माइनस के और 14 भी माइनस के हैं, 344 हमारे पास आ गए, 344 हमारे पास माइनस के आ गए और प्लस के कितने हैं जी 210 हैं, 210 हैं, 210 प्लस के हमारे पास आ गए। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी माइनस के 464 माइनस के हैं और माइनस के 950 हैं,
950 हमारे पास किसके हैं, माइनस के, ये माइनस के हो गए 14, 14 माइनस के हो गए प्लस 36 हो गया हमारे पास। और फिर हम इसको ऐड करते हैं 472 प्लस 140 612 हो गया ये हमारे पास, प्लस 612 होगा तो प्लस 396 हो जाएगा, 396। अब हम ऐड करते हैं जी, हमारे पास प्लस के कितने हैं जी, 104 प्लस के हैं और प्लस के 240 हैं, हमारे पास प्लस के 344 हो जाएंगे और माइनस के 210 रह जाएंगे। थर्ड पे हमारे पास है जी प्लस के 710 है और प्लस करते हैं हम इसको, 710 है हमारे पास, प्लस 812 है, ये हमारे पास हो गया 25 22 और माइनस 66 हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास है जी 726 माइनस के हैं और माइनस के 252 हैं, सो ये 978 माइनस की हो गई हमारे पास। 826 माइनस 978 ये हमारे पास किसकी हो गए, माइनस के हो गए। नेक्स्ट जो है हमारे पास माइनस के 440 हैं प्लस 182 माइनस के हैं, ये हमारे पास माइनस के हो गए। 622 प्लस 378 जो है वो हमारे पास किसके हैं जी, प्लस के हैं। सो अब हम इसको लास्ट सॉल्व करते हैं जी। ए स्क्वायर बी क्यूब इज इक्वल टू, अब हम 14 में से माइनस करेंगे 36, 14 माइनस 36 हमारे पास आ जाएगा जी 1378, ये तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। और नेक्स्ट माइनस के हैं जी हमारे पास 344 और प्लस के 210 है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 134। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास, अब हम इस पे ऐड करते हैं 14 पे हम ऐड कर देते हैं 36, ये हो जाएगा, ये हो गया 396 प्लस 612 हम ऐड करते हैं, हमारे पास हो जाएगा क्या 1008। सो 344 माइनस क्या करना है जी, 210 हमने माइनस करना है, 134 हमारे पास आ गया। अब हमारे 2522 में से 67 निकालने हैं हमने, 2522 माइनस 66, ये हमारे पास आ गया 2456। नेक्स्ट जो है हमारे पास 826 हमारे पास प्लस के हैं और माइनस के जो हैं हमारे पास 978 हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 152 बच जाते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास माइनस के कितने हैं जी, माइनस के 622 हैं और 378। अब हम माइनस करते हैं इसको 378 के साथ, तो हमारे पास माइनस के 224 हमारे पास बाकी रह जाते हैं। सो ये हमारा जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, तो इस किस्म के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, तो इसमें आपने कॉलम की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो आज एक ही काफ़ी है, काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।